अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अरशाद। हम लोग ना जी आए रोज देख रहे हैं, सुनते हैं बल्कि कि पाकिस्तान में हर बंदा और स्पेशली पार्लियामेंटेरियंस की हम बात करें या मीडिया पर्संस की बात करें तो हम लोग जमहूरियत का बड़ा रोना रोते हैं, आज़ादी राय का बड़ा रोना रोते हैं कि जी हमारी आवाज़ें सलब की जा रही हैं, हमारे हकूक जो हैं वो सलब किए जा रहे हैं, हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जा रहा। और जब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट का बिलखुसूस इजलास चलता है या सेनेट का इजलास चलता है, चाहे वो सूबाई असम्बलियों के इजलास हों, तो क्या वहाँ पे हंगामा जो है वो बर्पा किया जाता है, किस तरह की ज़बानें वहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं अपोजिशन की जानब से। और आजकल तो बिलखुसूस जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि बतौर अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है, तो उनके अल्फाज जो हैं वो देखने वाले सुनने वाले होते हैं कि बंदा खुद शर्मा जाता है कि किस तरह की लैंग्वेज ये बोलते हैं, किस तरह की हरकत ये पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। बल्कि वहां पे तो कई दफा यानी कि गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, गालम गलौज तो बहुत दूर की बात है, लड़ाई झगड़ा भी हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि जी हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है जी, हमारी रवायात जो है ना वो उसको पामाल किया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता। यानी कि सब कुछ बोलने के बाद हम लोग फिर ये बोलते हैं कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो परवान नहीं चढ़ रही। कांग्रेस से खिताब किया जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली बार, और उसमें डेमोक्रेट ग्रुप ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया। उनके एक रुकन ने ट्रंप की स्पीच के दौरान शोर शराबा करने की कोशिश की, तो वहां पे स्पीकर ने क्या किया ये देखिएगा जरा। Take your seat. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the Sergeant-at-Arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House. Mr. President, you continue. जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि डेमोक्रेट ग्रुप ने, जो कांग्रेस मेंबर थे, उन्होंने जब ट्रंप की तकरीर के दौरान अपने ख्यालात का इज़हार या शोर शराबा करने की कोशिश की, तो वहां के जो स्पीकर हैं उनकी कांग्रेस के, उन्होंने बगैर किसी वार्निंग के या उनको चुप करवाने की कोशिश के इमीडिएटली जो वहां के यानी कि सिक्योरिटी स्टाफ होता है, जिनको सार्जेंट ऑफ आर्म्स भी कहते हैं, फौरी तौर पे उनको बुला के तो उस रुकन कांग्रेस के रुकन को उन्होंने उठा के जनाब बाहर फेंका। उसने कहा जी ले जाओ इसको, और उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट को बोला कि जी आप अपनी तकरीर जारी रखें। कोई नहीं बोला उसके बाद, यानी कि बिल्कुल खामोशी होगी। उसने एक ही दफा कहा हाउस इन द ऑर्डर इन द हाउस, उसने लफ्ज बोला, और साथ ही उसने कहा मिस्टर ट्रंप आप यानी कि मिस्टर प्रेसिडेंट आप अपनी तकरीर जारी रखें। लेकिन उसके बरक्स हम लोग जमहूरियत में क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ कर जाते हैं, और हमारा स्पीकर जो है वो बेचारा सबको यही कहता रहता है प्लीज प्लीज जी फलाने जी प्लीज आप चुप करें, मैं बात कर रहा हूँ जी, प्लीज आप चुप करें जी, प्लीज आप चुप करें। वो मेंबरान कौमी असम्बली चाहे वो सूबाई असम्बली के हैं, क्या मजाल है कि उनको कोई चुप करवा सके, चाहे आपका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, चाहे आपका अपोजिशन लीडर बोल रहा है। एक मछली मंडी जो है ना जी वो हमारे मुल्क में बनी होती है, और उसके बाद फिर हम रोना रोते हैं जमहूरियत का। चाहे हमारे मीडिया पर्सन्स हैं आजकल, क्योंकि कुछ ऑफ एयर हो चुके हैं, तो बाद में फिर वो भी ट्विटर पे, एक्स पे बैठ के या सोशल मीडिया पे बैठ के अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं। हमारे जितने भी टॉप क्लास एंकर्स हैं,
जो आजकल क्योंकि हमारी पार्टियां बन चुकी हैं, यानी कि आज़ाद सहाफ़त तो ख़त्म हो चुकी है, पार्टीज़म की सियासत चल रही है, तो बिलखसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड या उनसे वाबस्ता या उनसे मोहब्बत करने वाले जो सहाफ़ी हजरात हैं, लाखों रुपया चैनल से वो वसूल करते हैं सिर्फ इसी बात का कि वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर सकें। क्या कुछ नहीं बोलते वो लोग ऑन एयर जाके, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं भी की जा सकती हैं ऑन एयर में मुल्क के मफाद की खातर, लेकिन ये बेलगाम लोग, ये बेलगाम मीडिया वो कुछ दिखाता है और सुनाता है कि उसको फिर अपनी रेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो जितना मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ बोलेगा तो उसकी फिर उतनी ही जाहिर बात है पीआर बढ़ती है, टीआर बनती है। तो बाद में जब इनके ऊपर रियासत या अदारे जो है वो एक्शन लेते हैं तो फिर इनको जमहूरियत याद आ जाती है, फिर इनको आज़ादी राय याद आ जाता है, फिर इनको वो आम बंदे भी नजर आने शुरू हो जाते हैं, फिर जिनके साथ ये या जिनकी कंधे को इस्तेमाल करके ये अपनी आवाजें बुलंद करते हैं कि जी हमारा अपना तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हम तो लोगों की बात करते हैं, हम तो आम आवाम की बात करते हैं। जबकि इनका अपना शहाना लाइफस्टाइल देख लें हम लोग, शायद पॉलिटिशियंस को भूल जाएं। पॉलिटिशियन को फ्रंट लाइन पे है, तो हम लोग इन चंद माफिया टाइप जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है पूरी सहाफत को, पूरे चैनल्स को, यही वो 20-25 बंदे हैं जो शफल होते रहते हैं मुख्तलिफ जगह पे, और फिर यही लोग हमें बताते हैं कि आज़ादी राय को जी मजरूह किया जा रहा है, आज़ादी राय को सलब किया जा रहा है। इसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन आज हमारे लिए एक छोटी सी मिसाल जो मैंने आपको अमेरिका की कांग्रेस की दी कि वहां पे स्पीकर ने ऑर्डर इन द हाउस करने के लिए 1 सेकंड में उस कांग्रेस मेंबर को बाहर निकलवा दिया और उसके बाद वो इजलास जारी रहा और बड़े अच्छे अंदाज से वो वाइंड अप हुआ। गो कि उस इजलास में एक बड़ी अच्छी चीज पाकिस्तान के लिए थी कि चलो देर आए दुरुस्त है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो पाकिस्तान की एजेंसियों को, पाकिस्तान की रियासत को या पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया किसी भी बंदे की गिरफ्तारी के लिए, किसी दहशतगर्द की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि हम लोग कब सबक सीखेंगे? हम लोगों के मुंह में जो आता है वो हम बोल देते हैं और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि जी हमें यहाँ पे बोलने का हक नहीं दिया जा रहा। चाहे आप नेशनल टीवी पे बैठें, चाहे आप निजी जो चैनल्स हैं उनके ऊपर बैठें, जो आपके दिल में आता है आप बोल जाते हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्या कुछ नहीं वहां पे चल रहा। खास तौर पे जब से ये एआई टेक्नोलॉजी आई है तो किस तरह का गंद जो है वहां पे उछाला जा रहा है, लेकिन ना को रोकने वाला है ना को पूछने वाला है। और जब इनके ऊपर को हाथ डालता है या इनको कोई रोकने की कोशिश करता है तो फिर वही अलाप रागा जाता है। जमहूरियत के ऊपर जी ये लोग दबाव डाल रहे हैं, ये जमहूरी रवायात को रोंद रहे हैं जी, ये जमहूरियत को बढ़ने नहीं दे रहे और ये आजादी सहाफत को जो है जी उसको उसका गला घोंट रहे हैं, लेकिन अपने गिरबान में कोई जो है ना वो नहीं झांकता। तो मेरे ख्याल में अब स्पीकर कौमी असम्बली को भी देखना चाहिए अमेरिकन असम्बली कांग्रेस का हाल कि वहां पे कैसे रिएक्ट किया वहां के स्पीकर ने। तो स्पीकर साहब हिम्मत करें, आपकी भी एक तारीख है, आपकी भी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं, तो फिर जमहूरियत के लिए जमहूरी जो इक़दाम है वो भी अंदाज अपनाएं। कहते हैं ना ऑर्डर इन द हाउस करने के लिए फिर आप भी सख्त इक़दामात उठाएं ताकि आप भी अच्छे तरीके से पार्लियामेंट को जो है वो चला सकें। और ख़ास तौर पे ये जो अब चूरन बेचा जाता है कि जी हमारी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, कम से कम इनको भी अगर आपने शटअप कॉल देनी शुरू की है तो इसका परमानेंट हल किया जाए और यही हमारे मुल्क और कौम के लिए बेहतरी का सबब बनेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।